आज का टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी है। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने मत देना। हाँ, वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मकाम पाने में। हाँ, वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मकाम पाने में। रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को कोई भटकने ना देना। तो आइए देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। हमारा देश भारत अपने भूगोल और इतिहास दोनों ही संदर्भ में महान है। इसका आकार इतना विस्तृत है कि प्राय इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यह एशिया महाद्वीप का भाग है, पर स्वयं भी एक महाद्वीप दिखता है। तो अपनी इस क्लास में हम भारत के पड़ोसी देश, भारत के दूरस्थ बिंदु, भारत का स्टैंडर्ड टाइम मानक समय, विश्व में भारत का स्थान, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार और भारत एवं कर्क रेखा, इन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। भारत में विश्व में भारत का स्थान इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में सातवां स्थान है। यदि हम सीक्वेंस में देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, इसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पर चीन, नंबर 5 पर है ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर भारत का स्थान आता है। अच्छा, भारत के बाद जो विश्व में आठवां सबसे बड़ा देश है उसका नाम है अर्जेंटीना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है सातवां। संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व के समस्त स्थलीय भाग का क्षेत्रफल भारत में 2.4% है। भारत में पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2.4% है और भारत का स्थान पूरे विश्व में सातवां है। सातवां स्थान है, जनसंख्या में दूसरा स्थान है और भारत के पास पूरे विश्व की कितने परसेंट भूमि है? यह है 2.4%। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये 7 देश शामिल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश इंक्लूड हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित 7 देश शामिल हैं। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश, सुलेमान श्रेणी, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां और दक्षिण में हिंद महासागर से सीमांकित है। साथ ही साथ अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार की दृष्टि से क्रम से यह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे ये जो पॉइंट है हम सब मैप में आपसे डिस्कशन करेंगे, मैप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले है अवस्थिति लोकेशन। उत्तर में हिमालय, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश एवं सुलेमान श्रेणियां, दक्षिण में दक्षिणी महासागर के मध्य। अगर इसकी भौगोलिक आकृति की बात करें तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय होती है, चतुष्कोणीय की तरह है। मुख्य भूमि का विस्तार। भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, भारत की नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है, लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है
वो 2,933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है और भारत के पास पूरे विश्व की 2.4% जमीन पाई जाती है। भारत का विस्तार। भारत अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से क्रम से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय विस्तार है आपका पूर्वी गोलार्ध में। यदि हम ये इक्वेटर 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे का हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध। देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये शुरू होता है, अगर हम मैप में देखें, अभी हमने डिस्कस किया है आपसे 8 डिग्री 4 मिनट से, और ये है 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर की बात की जाए तो ये हिस्सा यहाँ से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, अक्षांश और देशांतर। अगर हम अक्षांश और देशांतर की बात करें तो ये ग्लोब है। ग्लोब पर जो ये पड़ी हुई लाइनें होती हैं इस तरह से, इसे कहा जाता है अक्षांश। सॉरी। और इसमें जो बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से, ये तो बिल्कुल सेंटर की है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो इस तरह की लाइन है इसे बोला जाता है देशांतर। पड़ी हुई लाइन अक्षांश लैटिट्यूड, और जो खड़ी हुई लाइन है उनको बोलते हैं देशांतर लॉन्गिट्यूड। भारत एवं कर्क रेखा। यदि हम भारत का आधा हिस्सा बनाएं जिसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, तो यहाँ से एक लाइन निकलती है इस तरह से, इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। भारत एवं कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो यदि हम एक ग्लोब की स्ट्रक्चर बनाएं, ये हमारा ग्लोब है, और ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में जो लाइन हमने ये पड़ी हुई खींची है उसका नाम अक्षांश है, इसको अक्षांश बोलते हैं, लैटिट्यूड। और इसका नाम है 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के इक्वेटर के दोनों ओर, ऊपर व नीचे, यहाँ पर दो लाइन है। ये ऊपर की लाइन जो है इसे ही बोलते हैं हम कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री और विषुवत रेखा से नीचे ये जो लाइन है इसे बोलते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो विषुवत रेखा उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। सूर्य के उत्तरायण का सर्वोच्च बिंदु होता है 21 व 22 जून। कर्क रेखा भारत के, अगर आप ये इस तरह की स्ट्रक्चर देखोगे तो भारत के 8 राज्यों से निकलती है। ये राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये गुजरात है, यहाँ पर ये ऊपर राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर त्रिपुरा और ये यहाँ मिजोरम है। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट है भारत का मानक समय। मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत किया जाता है।
मानक समय का मतलब है कि भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम है जिससे पूरे देश का टाइम मैनेज किया जाता है। और दुनिया के सभी देश अपने देश का टाइम मैनेजमेंट करते हैं। इंग्लैंड में एक स्थान है ग्रीनविच। तो दुनिया के सभी देश ग्रीनविच से अपने देश का टाइम मैनेजमेंट करते हैं। भारतीय मानक समय की जो लाइन है, इसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत के 5 राज्यों से निकलती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अन्य नाम प्रमाणिक माध्य रेखा। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और मिर्जापुर आदि स्थानों से गुजरती है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। देखिए, यदि हम भारत के मानक समय की बात करें, ये उत्तर प्रदेश, ये 82.5 डिग्री एंड हाफ रेखा है, जो भारत का स्टैंडर्ड मानक टाइम है। और ये यहाँ प्रयागराज के नैनी या मिर्जापुर से निकलती है। भारत का मानक समय यहाँ से डिसाइड किया जाता है। ये जो लाइन है, इसका नाम देशांतर रेखा है और इसका नंबर है 82.5, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय है। और भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से डिसाइड किया जाता है। और ये जो लाइन है, ये 5 राज्यों से निकलती है, ऊपर से नीचे तक। ये अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात, यहाँ से यहाँ तक का पूरा 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश का समय आगे रहता है गुजरात से 2 घंटे। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे नॉर्दर्न पॉइंट की और साउथर्न पॉइंट की, सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा कोल, ये लद्दाख में लोकेटेड है। भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट, मोस्टर्न ईस्टर्न पॉइंट, पूर्वी बिंदु, इसका नाम है किबूती, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, इसका नाम है गौर माता। भारत का दक्षिणतम बिंदु, साउथर्न पॉइंट, जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है, जो भूमि से लगा हुआ है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और इसका नाम है कन्याकुमारी। इसको केप कैमरिकॉन भी बोला जाता है। लेकिन यदि हम बात करें, ये जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी भारत का ही हिस्सा है। और इसका सबसे लास्ट का जो हिस्सा है, ये यहाँ पर है। ये एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार का सबसे नीचे का जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणी बिंदु। और इसका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट। और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है, इसका नाम है कन्याकुमारी। और यहाँ भारत का अक्षांशीय विस्तार है, आप देखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पर इस पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है, तो उसका नाम आएगा कन्याकुमारी। पड़ोसी देश, जहां दो या दो से अधिक देशों की सीमाएं मिलती हैं, उसे सीमावर्ती देश कहते हैं। सीमाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है नेचुरल, प्राकृतिक, और एक होती है मानव निर्मित, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। भारत की भू सीमा
15,106 किलोमीटर है। यदि हम भारत में जितने आइलैंड हैं उनको इनकी बाउंड्री की बात की जाए तो ये है 7,516 किलोमीटर। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये लगभग बैठता है 22,000 समथिंग। भारत की टोटल जो बाउंड्री है 22,000 समथिंग किलोमीटर है। भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत से लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव। भारत की स्थलीय सीमा किस किस देश से लगती है? लैंड बाउंड्री उत्तर में लगती है चीन और नेपाल से, उत्तर पश्चिम में मिलती है अफगानिस्तान से, पश्चिम में मिलती है पाकिस्तान से, पूर्व में मिलती है बांग्लादेश म्यांमार से और उत्तर पूर्व में मिलती है भूटान से। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमाओं का साझेदार देश है। पाकिस्तान भी और चाइना भी। भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है इसका नाम है रेड किल्प लाइन, रेड किल्प रेखा, रेड किल्प लाइन। भारत और चाइना की जो बाउंड्री है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है उसका नाम है डुरंड रेखा। भारत की सबसे अधिक बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। इसके बाद चाइना, इसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, इसके बाद म्यांमार, भूटान। सबसे कम बाउंड्री भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है। सबसे अधिक बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। भारत की बाउंड्री सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है घटते हुए क्रम की यदि हम बात करें तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका नाम है बचपन में बीए। बचपन में बीए, बीए, सी एच पन, PAN। बचपन में बीए, BA, बीए। बचपन का नाम है बांग्लादेश। CH का मतलब है चाइना, PA का मतलब है पाकिस्तान, N का मतलब है नेपाल। मे का मतलब है यहाँ म्यांमार और BA का मतलब है भूटान और A का मतलब है अफगानिस्तान। तो सबसे अधिक बाउंड्री बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। भारत हर तरह से विविधता वाला देश है। संस्कृति, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि भारत के परिदृश्य में विविध तत्व हैं। सभी एक ही भूभाग पर हैं। भारत की भौतिक विशेषताओं की विस्तृत श्रृंखला देश को एक संपूर्ण अध्ययन का विषय बनाती है। वास्तव में भारत के पास हर संभव परिदृश्य है जो पृथ्वी के पास है। भारत का भौतिक विभाजन। भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावच की दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा मिश्रण है। यहाँ भिन्न भिन्न समंतरालों पर हुए भूगर्भिक हलचलों व बाह्य कारकों का सम्मिलित परिणाम है। भारत की भूगर्भिक संरचना। भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड, लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड में विभाजन के प्रारंभिक स्वरूप हुआ। पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। एक थ्योरी है जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और इससे पहले एक थ्योरी आई थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें बताया गया था कि भारत जो 7 महाद्वीप हैं उनका निर्माण किस तरह से हुआ है। तो उसी में एक पार्ट है पेंजिया। पेंजिया का जब विभाजन हुआ तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूट गया। उसके बाद अंगारा लैंड का विभाजन हुआ और उसके बाद गोंडवाना लैंड का। भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है।
भारत का पर्वतीय प्रदेश। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यह पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। हम बात कर रहे हैं भारत के उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश की। आइए एक बार उसको देखते हैं। देखिए भारत का पर्वतीय प्रदेश, हमने अभी ऊपर बात की थी। भारत के इस हिस्से में हिंदकुश पर्वत है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। यहाँ पर है पामीर की गांठ, इसे संसार की छत कहा जाता है। और यहाँ पर है कुलकुल श्रेणी। ये जो आप तीन लाइन देख रहे हैं, एक, दो, तीन, ये है महान हिमालय ऊपर, ये बीच का है मध्य हिमालय और नीचे का है शिवालिक पर्वत। और ये जो आप देख रहे हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के नीचे शिवालिक हिमालय। हिमालय का भौतिक विभाजन। हिमालय चार भागों में बटा है। एक है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। इसका निर्माण तेथिस सागर के अवसादों में वलन के फलस्वरूप हुआ है। हिमालय की ये सबसे प्राचीन श्रेणी है और इसमें प्रमुख श्रेणियां हैं। हमने अभी आपसे चर्चा की है, एक काराकोरम, एक लद्दाख और एक है जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय तीन रेंज में बटा हुआ है। एक है काराकोरम, एक लद्दाख और एक जास्कर। कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। महान हिमालय। महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसके कोण में आग्नेयशैल और पार्श्व भाग में कायांतरित व अवसादी शैलें पाई जाती हैं, जो ग्रेनाइट और गैब्रो नामक चट्टानों के रूप में है। भारत का प्राकृतिक प्रदेश या भारत के भौतिक प्रदेश। भारत का उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर का विशाल मैदान। दक्षिण व मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां। नेक्स्ट पर्वत चोटियां, घाटियां, हिमरेखा, हिमनद, तटीय भाग, दर्रे, पठार, द्वीप समूह, ये सब भारत के भौतिक प्रदेशों के भाग है। वृहत हिमालय, महान हिमालय। इसका विस्तार नंगा पर्वत सिंधु नदी से लेकर पूर्व में नामचा बारचा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ। इसी के अन्य नाम है ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय और आंतरिक हिमालय। धौलाधर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित चोटियां हैं। यह हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणियां हैं। हिमालय की प्रमुख चोटियां। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। यह नेपाल व चीन में है। सॉरी, इसका लोकेशन नेपाल में है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है माउंट गॉडविन आस्टीन। इसको केटू भी बोलते हैं। अभी हम मैप में दिखाएंगे केटू कहाँ पर लोकेटेड है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महत्वपूर्ण तथ्य। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। आइए सबसे पहले मैप देखते हैं इस। देखिए ये नेपाल है और नेपाल में यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये जो हम थोड़ी सी डार्क सी कर रहे हैं, ये माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी।
जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। देखिए, यहाँ पर एक चोटी है धौलागिरी, यहाँ पर है अन्नपूर्णा, यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर है मैकालू, और ये हिस्सा है सिक्किम। और सिक्किम में यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। नंगा पर्वत है यहाँ पर। महान हिमालय शुरू होता है नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत ये उत्तराखंड में कामेत पर्वत और नंदा देवी। नेपाल में है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसका नाम है धौलागिरी, ये अन्नपूर्णा, ये माउंट एवरेस्ट। इसके आगे है मैकाल पर्वत, और यहाँ पर है सिक्किम में कंचनजंगा, और ये है यहाँ पर नामचा बारचा पर्वत। हिमालय दो भागों में बटा है, एक है ट्रांस हिमालय और एक पार्ट है हिमालय। हिमालय आगे तीन भागों में बटा है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की तीन रेंज है। एक का नाम है काराकोरम, ये जो आप देख रहे हैं, इसके नीचे लद्दाख और इसके नीचे है जास्कर। काराकोरम रेंज में यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है केटू। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गोडविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन आस्टीन, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम श्रेणी पार्ट है ट्रांस हिमालय का। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन आस्टीन, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। और ये भाग महान हिमालय का है। तो यदि हम बात करें कि भारत में महान हिमालय की, ये महान हिमालय है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक, नामचा बारचा से लेकर नंगा पर्वत तक। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। केटू हिमालय का पार्ट नहीं है, महान हिमालय का पार्ट नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी है जो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी केटू। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन आस्टीन, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। वृहत हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट की दृष्टिकोण से है नवीन वलित पर्वत। ध्यान रखना, दुनिया में सबसे युवा और नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है। हिमालय का निर्माण आज भी कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए हिमालय को युवा पर्वत कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीन श्रेणी है ट्रांस हिमालय। काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग है ट्रांस हिमालय का। मध्य हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय के नीचे जो हिमालय है उसे कहा जाता है लघु हिमालय। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर। ये यूपी पीसीएस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था 21 में, कि लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 3700 से 4500 मीटर। चौड़ाई है 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। लघु हिमालय की बात कर रहे हैं। इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है पीर पंजाल श्रेणी, ये जम्मू कश्मीर में है, अवस्थिति है महान हिमालय के नीचे। अन्य नाम लघु हिमालय, और इसका निर्माण हुआ है मायोसीन काल में। इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत। धौलाधर श्रेणी पर ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित है। और नेक्स्ट है सबसे नीचे शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी या दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसे ही बाह्य हिमालय कहा जाता है। इसका विस्तार है
पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर पूर्व में असम के दिहांग तक। इसमें कुछ प्रसिद्ध घाटियां हैं जिन्हें दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। शिवालिक हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है। इसका अन्य नाम है नवीन हिमालय, और इसका निर्माण हुआ है प्लायोसीन युग में। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर और चौड़ाई है 10 से 15 किलोमीटर लगभग। देखिए, यदि हम हिमालय की बात करें, हाँ, यदि हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात करें, तो ये दो भागों में बटा है। एक का नाम है पी, टी मतलब फ्रांस, और एच का मतलब है हिमालय, और एक भाग है हिमालय। भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश दो भागों में बटा है, ट्रांस हिमालय और हिमालय। आगे ट्रांस हिमालय तीन भागों में बटा है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये तीनों ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। इसी तरह से हिमालय आगे तीन भागों में बटा है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये इस तरह से डिवाइडेशन किया गया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन आस्टीन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। तो ये जो लंबाई में आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा महान हिमालय, इसके नीचे मध्य हिमालय और इसके नीचे है शिवालिक हिमालय। शिवालिक जो पर्वत है, ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये कई पहाड़ियों में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है मिसमी पहाड़ी, पटकोई पहाड़ी। ये पार्ट मेघालय का है। यहाँ पर है गारो खासी जानती पहाड़ी। मिजोरम में मिजो पहाड़ी और नागालैंड नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ। ये शिवालिक पर्वत का पार्ट है। महान हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है संपीड़ित व परिवर्तित शैलों के द्वारा। लघु हिमालय में स्थित पीर पंजाल श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं भोरझील व बनिहाल। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना है मेन बाउंड्री फॉल्ट। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग गुजरता है जवाहर सुरंग से। शिवालिक के निचले भाग को कहा जाता है दलदली एरिया। शिवालिक को उत्तर भारत के मैदान से अलग करने वाली संरचना है मेन फ्रंटल थ्रस्ट। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार और उत्तराखंड में बुग्याल। पश्चिम में दून का मतलब है देहरादून, और पूर्व में द्वार का मतलब है हरिद्वार और कोटद्वार। नेक्स्ट है हिमालय का पारदर्शिक विभाजन। नदी घाटी के आधार पर हिमालय का पारदर्शिक विभाजन किया गया है, और पारदर्शिक विभाजन के आधार पर हिमालय चार भागों में बटा है। पंजाब हिमालय, इसे ही कश्मीर हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है। और असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच है। दिहांग का मतलब है ब्रह्मपुत्र नदी। जहां एक नदी लास्ट की खत्म होती है, अगला हिमालय उसी नदी से शुरू होता है। देखिए, यदि हम बात करें, यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, इस तरह से बहती है, और इसी के नीचे यहाँ से एक दूसरी नदी है राक्षस ताल से, जिसका नाम है सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है, इसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। अब उत्तराखंड में यहाँ से एक नदी निकलती है काली नदी। ये सतलज नदी है, ये, और ये काली नदी। तो सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय। ये सिक्किम है,
और सिक्किम में यहाँ पर एक झील है चोलामू झील, जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलामू झील से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तो काली नदी ये और तीस्ता नदी ये, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है, इसका नाम है नेपाल हिमालय। और यहाँ से एक नदी बहती है इस तरह से, ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है, इसका नाम है असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच। कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच। ये क्वेश्चन 2022 यूपी पीसीएस में आया था कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच है। तो उसमें एक जोड़ा था सतलज नदी और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी, और असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच। दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कुमायूं हिमालय के पश्चिमी या पूर्वी भाग को कहते हैं गढ़वाल हिमालय और कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की प्रमुख चोटी है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री और नंदा देवी। भीमताल और सातताल झीलें स्थित है नैनीताल उत्तराखंड में। हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। असम हिमालय तिब्बत, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान में है। हिमालय श्रेणी से संबंधित प्रमुख चोटियां हैं धौलाधीरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट। ये हमने भी आपको मैप में आपसे चर्चा की है इन सभी चोटियों पर। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारचा स्थित है तिब्बत के पठार में। ये अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की एक रोचक वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।